प्रयागराज जनपद के बरौद बाजार के पास स्थित बाबा बेलनाथ धाम अपने आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर के लोग आकर के दर्शन पूजन करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है और यहाँ पर न केवल प्रयागराज जनपद बल्कि आसपास के जनपदों के भारी संख्या में लोग आकर के विधि विधान से पूजन करते हैं और उनकी मान्यता है कि उनकी मनौती भी पूरी होती है। और यहीं बाबा बेलनाथ धाम परिसर में ही रह रहे रामानंद गिरी जी महाराज हैं, जिन पर बाबा बेलनाथ की कृपा है और वो लोगों को अब ज्ञान की बातें, आध्यात्मिकता की बातें बताते हैं। और ख़ास बात यहाँ पर है कि जो रामानंद गिरी जी महाराज हैं, उनके द्वारा जो चीज़ें बताई जाती हैं, लोग अगर उस तरह से विधि विधान से पूजन या जो उनका अनुष्ठान होता है लोग करते हैं तो लोगों की सच में मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसी सब के बारे में, जो प्रकृति है, जो अध्यात्म है, इसी के बारे में खास बातचीत रामानंद गिरी के साथ है। आप भी सुनिए, देखिए क्या कहा रामानंद गिरी जी ने। आज लोग अपने इस आधुनिक दौर में भागम भाग जिंदगी में लगे हुए हैं और लोगों को लगता है कि वास्तव में अपने सुकून की खोज में लोग तरह तरह के काम करते हैं और बेशक करना भी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि वास्तव में उनकी जिंदगी में तमाम जो सुख सुविधाएं हैं उनको मिलनी चाहिए, उसके लिए लोग जद्दोजहद करते रहते हैं। लेकिन यह कहीं न कहीं ये बातें कुछ जगहों पे कुछ लोगों के साथ ऐसी लगती हैं कि जहाँ यह एहसास होता है लोगों को कि नहीं, हमको कहीं न कहीं कुछ कमी देखने को मिलती है, कहीं न कहीं उनको ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं कि लगता है कि यह इसका समाधान हमको नहीं मिल पाता है। और बहुत जगह पे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि वास्तव में कुछ मामलों में तो आप देख सकते हैं कि समाधान उन जगहों पे मिलता है जहाँ लोग शायद उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगह पे समाधान मिलता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में इस आधुनिक ज़िंदगी में कहीं न कहीं आध्यात्मिकता का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इसको अगर हम प्रकृति से जोड़ के देखते हैं तो वह भी कहीं कम नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति हमारी पूर्वज रही है और प्रकृति के ही हिसाब से आज पूरा सिस्टम चल रहा है। भले लोग ना माने आज आधुनिकता के दौर में कि नहीं हमारे पास पैसा है, हम विद्वान हैं, हम वैज्ञानिक हैं, विज्ञान पढ़े हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं आध्यात्मिकता और प्रकृति को हम नहीं भूल सकते हैं। तो आज हम इसी क्रम में एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं जो वास्तव में बताते हैं कि जो यह लोगों की भागम भाग जिंदगी है, लोगों को कैसे सुकून मिले और जो आध्यात्मिकता और जो प्रकृति का संयोग है वह हमारे जीवन में किस तरह लाभकारी सिद्ध होता है। तो इसी क्रम में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ प्रयागराज जनपद के बरौत में स्थित बाबा बेलनाथ धाम में महाराज श्री रामानंद गिरी जी हैं। तो आइए हम मिलते हैं महाराज जी से। हम महाराज जी जानना चाहते हैं, जिस तरह आज भागम भाग जिंदगी लोगों की लगी हुई है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनको यह दिमाग में रहता है कि नहीं, हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत वैज्ञानिक हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह चीजें देखने को मिलते हैं कि संपूर्ण लोगों को आध्यात्मिकता और प्रकृति के साथ मिलता है। इसको आप किस तरह देखते हैं? जी महाराज। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता था इसलिए कि आप आए इस बाबा बेलनाथ आश्रम पे। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आपने जो बहुत अच्छा ही प्रश्न किया है आध्यात्मिक और प्रकृति के बारे में, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रकृति से ही हमको सब कुछ मिलता है। ये जो प्रकृति है सब कुछ देने का कार्य जो है ये प्रकृति करती है हमको। इवन जैसे भौतिक युग में हम चल रहे हैं तो भौतिकता का जितने भी साधन हैं, समस्त साधन हमको प्रकृति देने का कार्य है। चाहे रुपया हो, पैसा हो, धन दौलत, बेटी बेटा परिवार, सब प्रकृति ही देने का है। क्योंकि प्रकृति, अभी एक शब्द आपने बोला था कि प्रकृति हमारी पूर्वज है, तो इसको छुटलाया नहीं जा सकता। प्रकृति 100% हमारी पूर्वज है, क्योंकि ये प्रकृति जो है 5 तत्वों से चलता है और हमारा जो जीवन है वो भी 5 तत्वों से चलता है। मनुष्य का जो निर्माण हुआ वो 5 तत्वों से ही चलता है। 5 तत्व मीन्स जो है वे धरती, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इसी से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। उसमें अलग अलग जो है सिस्टम है, तो अलग अलग सिस्टमों में जैसे जिस भी तत्व की कमी आती है उस संबंधित जो है हमारे जीवन में समस्याएं आना होता है, बीमारियां उस प्रकार की आना चालू होती हैं। तो हम डेफिनेशन गहराइयों में न जाके हम शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जहाँ पे विज्ञान खत्म होता है वहीं से आध्यात्म शुरुआत होती है। तो प्रकृति मीन्स
हमें सब कुछ देने का काम। जैसे अभी आपके सामने एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये बेटी है हमारी जो मेरे सामने बैठी हुई है, ये बीमार थी और कई सालों से ये बीमार थी। ये आई तो हमने देखा इसको, तो लिखा है तो मर जाएगी, समय इसका नजदीक आ रहा है। लेकिन अब परिवार के लोगों ने कहा कि किसी भी तरीके से लोग इसको जो है बचाने का कार्य करें, तो हमने प्रकृति का ही सहारा लिया, प्रकृति से ही इनका मदद करना है। आज बेटी जो है 4-5 महीने हो गए एकदम बिल्कुल स्वस्थ है और आपके सामने बैठी हुई है। आप इससे बात कर सकते हैं कि हमारी समस्या क्या थी पूर्व में और आज हम कैसे हैं। तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जैसे होता है ना, एक कहावत है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को जो है प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो प्रमाण के साथ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप बात कर सकते हैं बेटी से। तो हम इसी प्रकृति को जो है आपके अनुरूप करने का कार्य करते हैं, आपको प्रकृति के नजदीक करते हैं। ये महाराज एक सवाल बनता है कि जिस तरह आज लोगों की जिंदगी है, भागम भाग है, लोग विश्वास कम करते हैं कि प्रकृति, उनको लगता है कि नहीं हमारा पैसा ही सब कुछ है, संपन्नता ही सब कुछ, आधुनिकता ही सब कुछ है। उसके लिए उनके लिए क्या संदेश होगा? उनके लिए संदेश यही है कि उनको लगता है कि हमको सरलता से सब कुछ मिल गया। तो ये एक जन्मों का नहीं होता है, ये कई जन्मों का होता है। कई जन्मों का पुण्य और पाप जो है जब इकट्ठा होता है, पुण्य आपका जब बढ़ जाता है तो अचानक कुछ न कुछ जो है चीजें आपको मिल जाती हैं। तो जैसे अभी यहाँ एक घीटी में कपूरी सेठ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके बेटे हैं रमेश सेठ। तो उनको बहुत कुछ मिल गया कम समय में, तो उनका पूर्व जन्म का, आज का नहीं। जैसे धीरू भाई अंबानी, जब तक धीरू भाई अंबानी थे तब तक कुछ नहीं था उनके पास। उनके बेटे मुकेश अंबानी जैसे पैदा हुए, उनको सारी चीजें मिलने का कार्य होगा, क्योंकि मुकेश अंबानी का भाग्य जो है वो पुणे से जुड़ा हुआ था। उनका पुणे जो है अधिक था, उनके घर में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ और मुकेश अंबानी के भाग्य से वो दुनिया के एक नंबर के आदमी बने। उसी प्रकार से पूर्व जन्मों का ही सिस्टम होता है। तो लोगों को लगता है हमको आसानी से मिलेगा, लेकिन आसानी से कुछ नहीं मिलता है। परिश्रम करता है और प्रकृति उनके अनुकूल होती है, उनकी मदद करती है, तभी जो है ये सब चीजें जो है होना चालू होता है। प्रकृति को आप बता रहे कि जब प्रकृति हमारे अनुकूल होती है तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास आती है और हमारे से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। लेकिन यह एक चीज महाराज जी बात कम समझ में आ रही है कि आखिर लोगों को ये चीजें क्यों नहीं एहसास हो, जबकि सब चीज आपने बताया वास्तव में है भी कि सभी चीजें प्रकृति से ही रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। लेकिन आखिर ये चीजें कहाँ कंफ्यूज लोग कर रहे हैं, लोग इसको न मान करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अब अंधविश्वास में लोग पड़े हुए हैं कि कुछ मिलता नहीं है। अब भाई विद्या की देवी सरस्वती है, तो सरस्वती का अगर हम ध्यान करेंगे तभी तो हमको सरस्वती मिलेंगी, वैसे ही मिल जाएंगे। धन की देवी लक्ष्मी है, तो धन के लिए तो हमको कर्म करना पड़ेगा ना, विद्या के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी आवश्यकता है हमको थोड़ा कर्म करता है, कर्म करना पड़ता है, तभी जो है वो सब मिलता है। तो अब जैसे व्यक्ति कर्म कर लेता है तो समझता है हमको आसानी से मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकृति आपकी मदद करेगी। प्रकृति जिस दिन मदद करना बंद कर देगी उस दिन आपका सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। इसी समाज महाराज ऐसे बहुत लोग हैं जो वास्तव में अपने ढोंग अंधविश्वास को लेकर के लोगों को खूब ठगते हैं कि उनका भूत भगा देंगे, उनकी समस्या समाधान कर देंगे, तरह तरह का अपना बैनर पोस्टर लगाते हैं। और आप भी, आपके यहाँ कई लोगों को हमने सुना और फिर हम लोग सुन करके यहाँ आए कि आपके यहाँ भी कई लोगों का समस्या का समाधान होता है और आप उसको प्रकृति के माध्यम से कराते हैं। तो आखिर उन लोगों में और आप में डिफरेंट कैसा है? अब हम तो भाई नेचुरल जो सिस्टम होता है हमारा नेचुरल कार्य है आध्यात्मिक और प्रकृति को जोड़ना। हम अध्यात्म और प्रकृति को जोड़ने का कार्य करते हैं। दोनों को जोड़ के हम जो समस्या होती है उसका निवारण करते हैं। जैसे आप आए हमारे पास से, तो हम बैठे ही आपका सारा सिस्टम हमको पता चल रहा है धीरे धीरे, और हम फिर उसी को इलाज करना चालू करते हैं। जैसे हम प्रकृति को आपके नजदीक करते हैं, आपकी समस्या मिलता है और सब कुछ हमको प्रकृति से ही मिलता है। जो भी चीजें हमको मिलती हैं समस्त
प्रकृति ही देने का कार्य है। प्रकृति जैसे आपके जो है अनुकूल हो जाएगी, सब कुछ आपको मिलना चाहिए। महाराज जी ने बताया कि जिस तरह अगर कोई हमारे संपर्क में आता है, हमारे पास बैठता है, तो शायद उसकी सभी ऊर्जा है उसके बारे में जानकारी हमको मिल जाती है। ताकि महाराज जी यह चीज आखिर इसको किस विधि को कहा जाए, इसको कौन सी विद्या कही जाए? हमने कोई साधन नहीं किया, हमने कोई तंत्र मंत्र की विद्या नहीं, हमने अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने का कार्य किया और हमको सहजता से ही सभी आध्यात्मिक शक्तियों के दर्शन हुए और सभी जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं या पॉजिटिव ऊर्जा है उनका मिलन हमसे होना चाहते हैं। फिर हमने जाना धीरे 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 कि ये पॉजिटिव ऊर्जा है, ये निगेटिव ऊर्जा है, ये आत्मा है। हमको इसके पहले जानकारियां नहीं थी। जब सांसारिक जीवन में मैं था तो हमको इसके पहले कोई जानकारी नहीं। हम जैसे जो है संन्यास जीवन में हमारा पदार्पण हुआ, धीरे 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 हम प्रकृति के नजदीक आए। जैसे प्रकृति के नजदीक आए तो प्रकृति ने हमारा मदद करना चालू किया। हमको यूनियन अपने पूर्वजों से, अपने जो आध्यात्मिक जो देवी देवता हैं सबसे मिलने का कार्य जो है सिलसिला चालू हुआ। हम आज हमारी जो साधना जिस पोजीशन पर है, मैं जिससे चाहता हूँ उससे मेरी मुलाकात हो। प्रायश्चित का हमारा ये है कि जैसे जो समस्त जो देवी देवता हैं, प्रायश्चित केवल जो है शिव जी ऐसे देवता हैं जो प्रायश्चित काटने का कार्य करते हैं। वो अगर क्षमा कर दें शिव जी तो समस्त देवता जो है क्षमा कर देते हैं। तो हमारा जो कार्य है, चाहे अमीर आदमी आता है चाहे गरीब आदमी आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि 21 दिन का कम से कम अनुष्ठान लेके वो प्रायश्चित करे, क्षमा याचना करे बाबा के दरबार में। बाबा के दरबार में जैसे क्षमा याचना कर लेता है व्यक्ति, वैसे उसका जो है धीरे धीरे समय उसकी समस्याओं का भी निदान होना चालू हो जाता है। बाबा की जैसे कृपा होती है वैसे प्रकृति भी अपनी कृपा जो है बरसाना चालू करती है। जैसे एक कहावत कहा गया है कि जहाँ पर कृपा राम कर होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जब प्रभु की कृपा हो जाती है, शिव जी की कृपा हो जाती है, तब समस्त जो है उनकी अधीन जितनी शक्तियाँ हैं उनकी भी कृपा जो है धीरे धीरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है और सहने जो है उस व्यक्ति का प्रगति होना चालू हो जाता है। और यहाँ अमीरी गरीबी की कोई सिस्टम नहीं हमारे पास चाहे जो आता है हम सबका इलाज करना चाहिए। तो महाराज जी ने बताया कि यहाँ कोई या ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, गरीबी अमीरी कोई भेदभाव नहीं है। जो भी यहाँ आता है बाबा बेलनाथ के दरबार में और महाराज जी के सानिध्य में जो आता है उसको प्रयास करते हैं उनकी समस्याओं का समाधान। महाराज जी और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपन? संदेश यही है कि मैं तो समस्त जनमानस से, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सभी लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि प्रकृति से जुड़ने का काम करें। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब थी। एक भैया तो मुझे बताएं गुरु जी की विषय में कि वहाँ पे चलो अच्छे हैं और हर एक चीज़ समाधान, वहाँ की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो फिर मैं आई, यहाँ पे आई, मेरी मुलाकात गुरु जी से हुआ। तो गुरु जी हमें देखे, फिर बोले कि मेरी तबीयत के विषय में बोले कि बेटा तुम्हारे काम को हम सही कर देंगे, लेकिन मेरे कहने अनुसार चलना पड़ेगा आपको। मैं उसको फॉलो जो गुरु जी मुझे बोले मैं उसको फॉलो करते चली गई। आज 4-5 महीने हो गया, लेकिन हाँ ये है मेरी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। आज मैं काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ हो चुकी हूँ। जिस कंडीशन में आई थी वो कंडीशन तो मेरा बहुत बुरा हाल था कि मैं बचने की कंडीशन में नहीं थी। वाकई में ये बात सही है, लेकिन हाँ ये गुरु जी की कृपा है, मेरे नाम की कृपा है कि आज मैं उन लोगों की कृपा से आज मैं स्वस्थ हूँ और सही हूँ। सही चीज़ है कि कुछ भगवान का भी कृपा होता है। यहाँ पे हम लोग आए, भगवान को पहले मैं पूजा पाठ में बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। और जब मैं यहाँ पे आई, गुरु जी हमें बोले यहाँ पे दर्शन वर्शन करने के लिए, फिर मैं जब दर्शन वर्शन करने लगी तो फिर मुझे भोलेनाथ पे विश्वास होने लगा कि हाँ ये है कि भगवान भी कुछ होते हैं और इनका भी कृपा है कि जो मैं आश्वस्त हूँ। जब से गुरु जी बोले हैं तब से मैं इनकी दर्शन करने लगी हूँ और लेकिन हाँ इनकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। तो यहाँ पे जया सिंह जी थी जिन्होंने बताया कि वास्तव में गुरु जी की मार्गदर्शन में जो भी उन्होंने निर्देश दिया उसके क्रम में काम करती रही। हालांकि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन गुरु जी के कहने के बाद ये पूजा पाठ भी करी और बाबा बेलनाथ की कृपा से इनके स्वास्थ्य में काफी सुधार हो रहा है। और वास्तव में
यह कहीं कोई बात नहीं, लोग ना माने बात अलग है, लेकिन लोग अलग अलग विचारधारा होती है, लोगों की अलग अलग सोच होती है। लेकिन जैसा कि गुरु जी ने बताया कि वास्तव में जो प्रकृति की हमारा सानिध्य होता है, जो प्रकृति की ऊर्जा होती है हमको मिलेगी तो बेशक हम कुछ बढ़िया कर पाएंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। और साथ में जो भगवत कृपा है वो भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वह अगर नहीं होगी तो शायद लोग उतना सफल नहीं हो पाएंगे जितना होना चाहते हैं। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसे आध्यात्मिक केंद्र हों जो वास्तव में किसी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाने जाते हों, उनका कुछ आध्यात्मिक महत्व हो, तो आप हमें बताएं। हम बेशक उसको आम लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।